हॉलीवुड हिंदी आज एक्सप्लेन करने वाला है टाइम लैप्स। हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में फिन को दिखाया जाता है जो अपने अपार्टमेंट का मैनेजर होता है एंड इसी अपार्टमेंट में उसकी गर्लफ्रेंड भी रहती है जिसका नाम कैली है एंड इनका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम जैस्पर है। ये काफी हैंडसम होता है लेकिन ये जुए का बहुत ही ज्यादा एडिक्ट होता है। इसी अपार्टमेंट में एक और शख्स रहते हैं जिनका नाम मिस्टर बी है। इन्होंने 2 महीने से अपने रूम का रेंट पे नहीं किया होता है, तो इसी बात को बताने के लिए कैली उनके रूम पर जाती है बट उनका रूम अंदर से बंद होता है एंड काफी देर तक बेल बजाने के बाद भी मिस्टर बी रूम नहीं खोलते हैं। कैली उस अपार्टमेंट के सेकंड चाबी की मदद से उस रूम के अंदर जाती है एंड वो देखती है कि दरवाजे पे ही बहुत सारे न्यूज़पेपर पड़े हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि मिस्टर बी काफी दिनों से घर पे नहीं है एंड वो देखती है कि मिस्टर बी के दीवार पे उनके ही अपार्टमेंट के विंडो के बहुत सारे फोटोज होते हैं। कैली वहाँ से चली जाती है और ये सब बात फिन और जैस्पर को बताती है और जब ये तीनों वापस से मिस्टर बी के रूम पे जाते हैं तो ये लोग भी वो सब फोटोज देखकर कुछ समझ नहीं पाते हैं और जैसे ही फिन पीछे मुड़ता है उसे एक बहुत ही बड़ी मशीन दिखाई देती है। वो दिखने में एक बहुत ही बड़े कैमरे की तरह होता है और ये कैमरा कैली और जैस्पर के विंडोज की फोटो खींचता रहता है और फिन जब उस कैमरे के पास जाता है तब उसे एक फोटो मिलती है एंड उस फोटो के अंदर एक कपड़े रखने वाला जो स्टैंड होता है वो गिरा हुआ होता है। वो इस फोटो को रख लेते हैं और मिस्टर बी के घर से चले जाते हैं और अगले सीन में जैस्पर और फिन बात ही कर रहे होते हैं। तभी कैली वहाँ पे आती है और उससे अचानक से वो स्टैंड गिर जाता है और वो लोग उस फोटो में जो गिरा हुआ स्टैंड होता है और कैली के द्वारा जो स्टैंड गिरा होता है उन दोनों को मैच करते हैं तो वो बिल्कुल सेम होता है और वो ये समझ जाते हैं कि वो जो कैमरा था वो फ्यूचर देखने वाला कैमरा है, मतलब कि वो कैमरा कल जो होने वाला है उसकी फोटो पहले ही खींच लेता है। और ये सब लोग तुरंत उस कैमरे के पास जाते हैं और वहाँ पे फिर एक क्लिक की साउंड आती है एंड उस टाइम रात के ठीक 8 बजे होते हैं एंड वो लोग ये समझ जाते हैं कि ये कैमरा रोज रात में 8 बजे एक फ्यूचर फोटो खींचता है एंड उस कैमरे के अंदर से जो फोटो निकली होती है उसमें ये तीनों अपने अपार्टमेंट में पार्टी कर रहे होते हैं एंड जैसा कि इन तीनों को पता है कि अगले ही दिन इनके घर में एक हाउस पार्टी है। कैली ये सब देखने के बाद मिस्टर बी के बारे में और जानकारी हासिल करती है। वो उनकी एक डायरी पढ़ती है जिससे उनको ये पता चलता है कि मिस्टर बी ने पहले ही अपनी मौत इस कैमरे में देख ली होती है, इसीलिए इन तीनों को ये पता चल जाता है कि मिस्टर बी की अब मौत हो चुकी है। वो मिस्टर बी को ढूंढते हुए उनके स्टोर रूम तक जाते हैं एंड उनको वहाँ पे मिस्टर बी की लाश दिखाई देती है जो बिल्कुल सड़ चुकी होती है। अब वो लोग ये सोचने लगते हैं कि इनकी मौत की खबर पुलिस को दें या फिर न दें, क्योंकि अगर वो इसकी खबर पुलिस को देते हैं तो उनसे ये भविष्य देखने वाला कैमरा हाथ से निकल जाएगा। इस चीज पर जैस्पर पुलिस को न खबर देने की सलाह देता है और वो ये कहता है कि इस कैमरे की मदद से हम मैचों में जुआ खेलकर अमीर बन सकते हैं। वो अपना आइडिया शेयर करते हुए फिन और कैली को ये कहता है कि हमें एक पेपर पर आज के मैच का रिजल्ट लिखकर अपने विंडो पर चिपकाना होगा ताकि जब कैमरा उनके विंडो की फोटो खींचे तब उनको कल के मैच का रिजल्ट दिख जाएगा और वो उस टीम पर पैसे लगाकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। मतलब कि अगर वो किसी पेपर पे आज के मैच का रिजल्ट विंडो पर चिपकाएंगे तो उन्हें कल के मैच का रिजल्ट आज ही पता चल जाएगा, क्योंकि वो कैमरा कल की फोटो खींचता है और ये काम उन्हें रोज रोज करना पड़ेगा ताकि उनको एक दिन बाद की फ्यूचर की फोटो मिल सके। अगर वो किसी भी दिन गैप करेंगे तो उनको अगले दिन की फोटो कहाँ से मिलेगी। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर वो आज के रिजल्ट को दिखाएंगे तो उन्हें कल का रिजल्ट पता लगेगा और वो अगर कल का रिजल्ट दिखाएंगे तो उनको परसों का रिजल्ट पता चलेगा और अगर वो परसों का रिजल्ट दिखाएंगे तो उनको नरसों का रिजल्ट पता चलेगा। और ये तीनों ऐसा ही करते हैं। इनको तो पता ही होता है कि आज कौन सी टीम जीतने वाली है, तो वो उस पर पैसा लगाकर बहुत सारे पैसे कमाते हैं और अमीर हो जाते हैं। एंड अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर बी के घर पे जाता है और वो तीनों भी वहीं पे होते हैं। वो तीनों ये कहते हैं कि मिस्टर बी अभी घर पे नहीं है, वो छुट्टी पे गए हुए हैं और वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड को भगा देते हैं। एंड ऐसा ही करते हुए एक दिन उस कैमरे से एक ऐसी फोटो निकलती है जो सबको हिला कर रख देती है। उस फोटो में ये होता है कि जो फिन की गर्लफ्रेंड होती है कैली, वो जैस्पर को किस कर रही होती है एंड ये चीज देखने के बाद फिन एकदम शॉक हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। तो उस पर कैली ये कहती है कि हमें फ्यूचर से कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, जो फ्यूचर में दिखाया गया है वो उनको करना होगा। एंड वो ये भी सोचते हैं कि शायद मिस्टर बी की मौत भी फ्यूचर को बदलने से हुई होगी। फिर अगले दिन की रात में ठीक 8 बजे कैली और जैस्पर वैसा ही किस करते हैं जैसा कि उस तस्वीर में होता है, बट यहाँ पे कैली जैस्पर को कुछ ज्यादा ही देर तक किस कर देती है जिसके वजह से फिन भड़क जाता है। एंड थोड़ी ही देर बाद उस कैमरे से एक और फोटो निकलती है जिस पर एक आदमी उनके घर पर आया हुआ रहता है। इसका नाम इवान होता है। इवान को देखते ही ये तीनों डर जाते हैं क्योंकि ये तीनों लगातार मैच जीतते हुए आते रहते हैं और इसके बाद जैस्पर इवान को तुरंत फोन करके ये कहता है कि आज वो बैट नहीं लगा रहा है, लेकिन इवान को शक होता है कि आखिरकार ये हर बैट कैसे जीत रहे हैं। एंड अगले ही दिन इवान अपने फ्रेंड मार्कस के साथ उनके घर पे पहुंच जाता है और इन तीनों को गन पॉइंट पर लेकर सब कुछ पूछता है, जिससे ये तीनों डर के मारे सब कुछ इवान को बता देते हैं और इवान भी उनकी टेक्निक यूज करके बहुत सारे पैसे कमाने लगता है। और इसी दौरान फिन और जैस्पर के बीच लड़ाइयाँ भी होनी शुरू हो जाती हैं और जो उस अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड होता है वो भी पुलिस वाला बन गया होता है। एंड ऐसा ही करते हुए अगले दिन उस कैमरे से एक और फोटो निकलती है जिसमें मैच के रिजल्ट के साथ साथ एक
एक खतरे का निशान भी होता है, जिसको देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि कल कुछ बुरा होने वाला है। और ये लोग अपने अपार्टमेंट में जितने भी हथियार होते हैं उन सभी को छुपा देते हैं ताकि इनको कोई मार न सके। और अगले दिन फिन एक पुलिस वाले से बात कर रहा होता है, तो ये चीज इवान का दोस्त मार्कस देख लेता है और इवान को तुरंत फोन करके बता देता है, जिससे इवान तुरंत उनके घर पे जाता है और इन तीनों को फिर से गन पॉइंट पर लेकर पूछता है कि आखिर वो पुलिस वाले से क्या बात कर रहे थे। लेकिन ये तीनों बहाना बनाते हुए कुछ ये कहते हैं कि तुम्हारा जो फ्रेंड मार्कस है वो कल तुम्हें मारने वाला है। एंड इस बात पे इवान यकीन कर लेता है और वो मार्कस को मार देता है। और इसी बीच जैस्पर भी पीछे से आकर इवान को भी मार देता है। और अब ये राज इन तीनों के बीच में ही है। और अगले ही सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि मिस्टर बी के घर के बाहर एक लेडी आई हुई होती है जिसका नाम डॉक्टर हाइडेकर होता है। और वो इनसे ये पूछती है कि मिस्टर बी कहाँ पे हैं। और ये तीनों भी बहुत बहाना बनाने का ट्राई करते हैं कि मिस्टर बी नहीं है, छुट्टी पे गए हुए हैं। बट वो लेडी को शक होता है और वो इन तीनों को गन पॉइंट पर ले लेती है। और ये लोग भी डर के मारे उस लेडी को सब कुछ बता देते हैं। वो लेडी इन तीनों को गन पॉइंट पर इसलिए लेती है क्योंकि उसके पास भी एक तस्वीर होती है जो कि मिस्टर बी ने इस लेडी को बहुत पहले दी होती है। और उस तस्वीर में खून का दाग, एक पेंटिंग और मिस्टर बी की हैट होती है। और इसी फोटो की वजह से मिस्टर बी को भी लगने लगा था कि उनकी मौत जल्द ही हो जाएगी। और अब उन्हें यहाँ पे ये पता चलता है कि ये कैमरा सिर्फ 24 घंटे ही नहीं बल्कि कई दिन आगे की तस्वीर भी ले सकता है। और जब ये चारों मिस्टर बी की लाश के पास जाते हैं तब इनको ये पता चलता है कि मिस्टर बी की मौत भविष्य बदलने से नहीं बल्कि यहाँ पर एक जार होता है जिसके अंदर जहरीली गैस होती है, उसकी वजह से हुई होती है। और वहीं पे जैस्पर आता है और उस महिला को भी गोली मार देता है। एंड थोड़ी देर बाद उस कैमरे से एक और फोटो निकलती है जहाँ पे कैली और जैस्पर हमें इंटीमेट होते हुए दिखाई देते हैं। और इस तस्वीर को देखने के बाद कैली ये कहती है कि अब हमें ये भी करना पड़ेगा ताकि भविष्य से कोई छेड़खानी ना हो। लेकिन कैली का जो बॉयफ्रेंड होता है फिन, वो जैस्पर को समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इसी बात पे जैस्पर ये कहता है कि हमें उस लेडी की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए, मिस्टर बी की मौत भी भविष्य बदलने से ही हुई है। और इन दोनों के बीच काफी लड़ाइयाँ भी होती हैं। और जैस्पर फिन को बांधकर जहाँ पे मिस्टर बी की लाश होती है वहीं पर रख देता है। लेकिन सुबह किसी तरह फिन कैद से बाहर निकलता है। मिस्टर बी की जेब से स्टोर रूम की चाबी और वो लेडी ने जो तस्वीर दिखाई थी उस तस्वीर को लेकर वहाँ से बाहर निकलता। वो देखता है कि जैस्पर ने कैली के ऊपर गन तान रखी है। वो जैस्पर को कहता है कि कैली को छोड़ दो नहीं तो वो कैमरा को वो बर्बाद कर देगा। मजबूरी में जैस्पर को कैली को छोड़ना पड़ता है और फिर से फिन और जैस्पर की फाइट होती है। और इसी बीच कैली जैस्पर को पीछे से वार करके उसे वहीं मार देती है। और इन सब लड़ाइयों में फिन भी काफी थक गया होता है, इसीलिए कैली उसको सुलाकर बाहर साइड की ओर जाती है। लेकिन फिन को उस पर शक होता है और वो उसके पीछे पीछे जाता है। और वो देखता है कि कैली उसी विंडो पर फिर से कुछ पोस्टर चिपका रही है। और जब वो विंडो के पास जाता है तो वो देखता है कि कैमरा एक बार और फोटो खींचता है, जिससे फिन को ये पता चल जाता है कि ये कैमरा तो रात में 8 बजे फोटो खींचता ही है, लेकिन ये सुबह के भी 8 बजे एक और फोटो खींचता है। और ये सुबह फोटो खींचने वाली बात सिर्फ कैली को ही पता थी। कैली फिन को ये भी बताती है कि वो जैस्पर के साथ कैमरा मिलने से पहले भी कई बार इंटीमेट कर चुकी है। और वो जो इंटीमेट वाली फोटो थी वो बहुत पहले की फोटो थी जो कैली ने बदल दी होती है। दरअसल कैली को सब कुछ पता होता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। और वो सुबह के 8 बजे फोटो चिपकाकर अपने फ्यूचर वाले कैली को ये संदेश देना चाहती है, जैसा इस पोस्टर में मैं कर रही हूँ वैसा तुमको करना है। लेकिन फिन इन सब बातों से बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और वो उस कैमरा को तोड़ने के लिए जाता है। कैली के बहुत मना करने पर भी वो नहीं रुकता। फिर कैली वहाँ पड़े गन से भी फिन को गोली मार देती है, जिससे फिन की वहीं पे मौत हो जाती है और उसके खून के छींटे उसी विंडो पर पड़ते हैं। एंड इस फोटो को जब मिस्टर बी ने देखा था तो वो सोच रहे थे कि ये मेरे खून के छींटे हैं, लेकिन असलियत में तो ये फिन के खून के छींटे होते हैं। कैली ये सोचती है कि इस कैमरे की मदद से वो फिन को फिर से जिंदा कर सकती है। वो अपने पास्ट के कैली के पास एक संदेश भेजती है कि उसको फिन के हाथों नहीं पकड़े जाना है। अगर ऐसा हुआ तो फिन मशीन तोड़ने की बात नहीं करेगा और कैली को मजबूरी में उसको मारना भी नहीं पड़ेगा। मतलब कि कैली एक तरीके से टाइम को रीसेट करना चाहती थी। एंड जैसे ही वो नोट को खिड़की पर चिपका रही होती है तभी वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है जो कि पुलिस वाला बन चुका होता है वो उसको पकड़ लेता है। लेकिन कैली भी यहाँ पे बिल्कुल टेंशन फ्री होती है क्योंकि उसको पता है कि अगले दिन टाइम रीसेट हो जाएगा। बट जैसे ही पुलिस वाला उसको पकड़ कर ले जा रहा होता है वो पोस्टर वहाँ से नीचे गिर जाता है। और जब ये मैसेज पास्ट वाली कैली के पास पहुंचेगा ही नहीं तो कैली को जो सबसे शुरुआत में फोटोज मिली थी उसमें का मैसेज चेंज कैसे होगा। एंड उसके अगले दिन कैमरे से एक और फोटो निकलती है जो उस लेडी के पास थी जिसको जैस्पर ने मार दिया था। इसी फोटो को देखकर मिस्टर भी ये सोच रहे थे कि उनकी मौत जल्द ही होने वाली है। अब ये मूवी यहीं पे एंड होती है। आई नो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मूवी थी बट अगर आप इसको दोबारा सुनोगे तो आप इजीली इसको समझ जाओगे। तो अगर आपको मूवी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना और वीडियो पे एक लाइक जरूर दे देना।